हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि मैट्रिमोनियल साइट में आपको लाइफ पार्टनर क्यों नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु दोस्तों, उससे पहले आप एक बहुत ही कटु वाक्य या फिर कड़वा वाक्य को स्वीकार कर लीजिए। वो कटु वाक्य यह है कि जो भी लड़के होते हैं वो अपनी शादी के लिए ऐसी लड़की खोजते हैं जो कि पूरी की पूरी कैटरीना कैफ ही हो। मतलब कि दिखने में कोई एक्ट्रेस टाइप, कोई हीरोइन टाइप, कोई मॉडल टाइप ही खोजते हैं। यहाँ तक कि जो लड़के के माता पिता हैं वो भी अपने खुद के लड़के के लिए बहुत ही खूबसूरत से खूबसूरत बहू ही खोजना चाहते हैं। दूसरा कड़वा वाक्य यह है कि लड़कियां हमेशा कोई अमीर लड़का ही खोजती हैं शादी के लिए। ठीक है, लड़कियों के दिमाग में लड़का दिखता कैसे है वो मैटर नहीं करता। लड़का कितना कम पढ़ा लिखा है कि कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी मैटर नहीं करता। उनको केवल अमीर चाहिए, अमीर से अमीर चाहिए। कैसा अमीर चाहिए? जैसा कि बिल गेट्स टाइप अमीर हो, अडानी टाइप अमीर हो, अंबानी टाइप अमीर हो। क्योंकि लड़कियों के दिमाग में बचपन से ही उसके माँ बाप ये ख्वाब बैठा देते हैं कि जब तू बड़ी होगी तो तेरे को एक राजकुमार आके डोलियों में उठाकर ले जाएगा, देखना तू महलों में राज करेगी। ऐसा सपना लड़कियों को माँ बाप उसके बचपन से दिखाते रहते हैं। तो फिर लड़कियां यहाँ पर अमीर खोज रही हैं तो क्या गलत कर रही है? कोई गलत नहीं कर रही है ना। ठीक है, लेकिन याद रखिए राजकुमार होता तो केवल एक ही है ना। राजकुमार 100 हजार तो नहीं मिलेंगे ना। और जो राजकुमार रहेगा भी उसके पास क्या कोई लड़कियों की कमी रहेगी? क्या नहीं रहती ना। इसलिए ना ही लड़कियों को राजकुमार मिलते हैं, ना ही लड़कों को कोई हीरोइन या कोई मॉडल मिलती है। ठीक है दोस्तों, कटु वाक्य आप सुन लिए हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इस वीडियो का मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी आप मैट्रिमोनियल साइट में अपने लिए सूटेबल लड़की खोजना चाहेंगे तो गारंटी के साथ बोलता हूं आपको कभी भी सूटेबल लड़की मिलेगी ही नहीं। दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉलेज के ज़माने में रहे होंगे, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कहीं प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर इंटरनेट में 10 प्रकार के ऐसे मेमे आप तो देखते ही होंगे कि गवर्नमेंट जॉब वालों को इतनी खूबसूरत लड़की मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वालों को इतनी अच्छी पोजीशन में लड़कियां मिलती हैं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं उनको तो गरीब से गरीब लड़कों को भी अच्छा से अच्छा पोजीशन की लड़की मिलती है। इस प्रकार की जो बातें हैं आप इंटरनेट में वायरल होने वाले बहुत सारे मीम्स में आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब वालों को कितनी खूबसूरत और कितने अच्छे खानदान की लड़की मिलती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका सपना टूटने वाला है। अगर आप ये सोच के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे लड़की ऐसी मिल देगी तो प्लीज़ अपना प्रिपरेशन यहीं से समाप्त कर दीजिए। क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करने के बाद गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लोगे, ठीक है, मान लो अपने 5 साल 10 साल वेस्ट करने के बाद कोई भी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास आपने जॉब हासिल कर लिया। कोई ऑफिस में आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए, ठीक है, कोई सरकारी ऑफिस में आप तहसीलदार बन गए, ठीक है, नायब तहसीलदार बन गए, ठीक है, प्रशासनिक जो वर्ग है इसकी बात है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा मल्टीपल ऑफिस में बहुत सारा सेकंड क्लास थर्ड क्लास कैटेगरी होती है, मतलब द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी। फर्स्ट क्लास आईएएस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये सोच के चले होंगे कि इस पोजीशन में पहुंचने के बाद मेरी लॉटरी लगने वाली है। तो सच्चाई सुनिए दोस्तों, मैट्रिमोनियल साइट में इस पोजीशन पहुंचने के बाद आप लड़की खोजना चालू करेंगे तो क्या मिलेगी आपको?
लड़कियां हाई फाई पोजीशन वाले लड़के खोज रहे हैं, ये बात 100% सत्य है। लेकिन कौन लोग हाई फाई पोजीशन वाली लड़कियां खोज रहे हैं? वो लोग जो कि गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हों, ठीक है, जो कि सिंपल सा कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हों, जो कि किसी ऑफिस में काम करके मात्र 5 से 10 हज़ार महीने का कमा रही है, वो ही इसमें आईडी बनाई हुई है। और आप अच्छा पोजीशन में रहने के बाद विभिन्न लड़कियों से बात करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं लड़कियों से बातचीत का मौका मिलेगा। यही लड़कियां आपको रिक्वेस्ट भेजेंगी, ठीक है। और इन्हीं लड़कियों का जब आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे तो फिर क्या दिखेगा? वहाँ पर दिखेगा फोटो में तो कुछ और लगाई हुई है, फोटो में तो क्या खूबसूरत दिख रही है। आमने सामने जब उससे मिलने जाओगे तो पता चलेगा दिखने में वो आपके लेवल की है ही नहीं। आप अपना एज अ बॉय अच्छे घर के लड़के हैं तो दिखने में गोरे नारे हैंडसम तो होंगे ही ना। ऊपर से बचपन से आपके पास कुछ पैसों की कमी रही नहीं है और करंट में गवर्नमेंट जॉब में आप आ चुके हैं तो अच्छे से कपड़े भी तो आप पहनते होंगे ना, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में एक ऐसी लड़की से मिलने जा रहे हैं जो कि ओनली सिंपल सा बीए पास है, ठीक है। बोल रही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही हूँ, कपड़े भी वो आपके लेवल की नहीं पहनी हुई है, ठीक है। देखते साथ पता चल रहा है कि ये मेरी बराबरी की लड़की नहीं है, उसके माँ बाप भी कोई अच्छे पोजीशन में नहीं होंगे। ऐसी लड़की से आप इतना मेहनत करने के बाद आपको ये मिल रही है तो क्या आप उसे शादी करना चाहेंगे? आप ही बताइए, जवाब आपसे सुनना चाहता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक जगह आपने मना किया, अब दूसरी जगह आप बात करने की कोशिश करेंगे तो लाइन से इसी प्रकार की लड़कियां मिलेंगी जो कि दिखने में भी अच्छी नहीं है, एजुकेशन लेवल भी उनका आपके बराबर का नहीं है, कमाई के मामले में भी वो आपके बराबर नहीं है, उनके जो माँ बाप का लेवल है वो भी आपके लेवल से या आपके पेरेंट्स के लेवल से मैच नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि जो खानदान चेक किया जाता है ना कि हम इस पोजीशन में हैं तो वो इस पोजीशन में है कि नहीं है, किसी भी एंगल से आपकी बराबरी की नहीं निकलेगी। ये तो गवर्नमेंट जॉब का केस मैं बताया कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया और मैट्रिमोनियल साइट में आप में लड़की देख रहे हैं तो क्या होगा। अब दोस्तों मान के चलता हूं आप एक अच्छे बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले कोई लड़के हैं, ठीक है। अब उस कंडीशन को बताता हूं। उस कंडीशन में मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके चाचा, बड़े पापा आपको अपने परिवार में कोई लड़की दिखा रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रही है और ऐसे बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए आप सोच रहे हैं कि मैट्रिमोनियल साइट्स में मैं प्रोफाइल बना लूँगा, फिर देखता हूँ कि वहाँ कैसी लड़की मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों बड़े बिजनेस के अंतर्गत मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन एग्जाम्पल के तहत ही आप समझिए। मान के चलता हूँ कि आप एक बॉय हो, आपके पिता का बहुत बड़ा कपड़ों का दुकान होगा, आपके पिताजी का बहुत बड़ा दवाई का दुकान होगा, आपके पिताजी का बहुत बड़ा होटल होगा, होटल के साथ लॉज होगा, ठीक है। ऐसे कोई बहुत बड़े शहर के नामी गिरामी दुकान वाले के आप लड़के हैं, ठीक है। या फिर आप शहर के कोई फेमस ठेकेदार के लड़के हो सकते हैं, पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर के लड़के हो सकते हैं, ठीक है। शुरुआत से आपने अमीरी देखी है बचपन से, ठीक है। मान के चलता हूं कि अच्छा पोजीशन हो गया तो आप शहर के सबसे फेमस ज्वेलर्स के ही लड़के हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे पोजीशन आपको बता रहा हूं, आप समझिए, अपने आप को रिलेट कीजिए, ठीक है, पोजीशन से। अब ऐसे कंडीशन में आप प्रोफाइल बना लिए, प्रोफाइल बनाने के बाद आपको जो मिल रही है, कौन मिल रही है? कोई ऐसी लड़की जो कि कपड़ा दुकान में काम करती है। आप तो कपड़ा दुकान के मालिक के लड़के हैं ना, क्या आपके पिताजी ऐसे दूसरे किसी कपड़ा दुकान में काम कर लड़की से आपकी शादी के लिए रेडी होंगे? वो रेडी हो भी गए तो क्या आप रेडी होंगे? ठीक है, आप जो है खुद देखिए कि अपना खुद का आपका कोई बहुत बड़ा ऑफिस होगा, आप किसी दूसरे ऑफिस में काम करने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर या टेली ऑपरेटर से शादी करना पसंद करेंगे? और बताता हूँ,
ठीक है, आपका खुद का बहुत बड़ा होटल है। यहाँ पे फिर लड़की बता रही है कि मैं इस होटल में वेटर का काम करती हूँ, इस होटल में मैं हिसाब किताब का काम करती हूँ, बिलिंग का काम करती हूँ। तो क्या ऐसी लड़की से आप शादी करना पसंद करेंगे? दोस्तों याद रखिए, सामने वाले की गरीबी के चलते ही उनका लुक भी खराब रहता है, प्लस उनका कपड़ों का कंडीशन भी खराब रहता है। आप तो बचपन से सेठ मारवाड़ी के लड़के हो, बहुत बड़े बनिया के लड़के हो, है ना? तो आपका लेवल बचपन से ही अच्छा होगा, बचपन से ही आपका रहन सहन का लेवल अलग ही होगा, और आप चाहेंगे ना कि मेरे बराबरी की कोई लड़की मिले। लेकिन मैट्रिमोनियल साइट्स में आपकी बराबरी की कोई लड़की मिल ही नहीं रही है, ठीक है? और जो बराबरी की लड़की आपको मिल भी गई तो आपके कास्ट की नहीं मिलेगी, जिसके चलते वो आपको रिजेक्ट करेगी, ठीक है? तो क्या ऐसे कंडीशन में आप मैट्रिमोनियल साइट में अपने लिए लड़की देखना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे ना। आपकी इज्जत का सवाल आता है ना कि मैं इतने अच्छे खानदान का लड़का हूं तो नौकरों के घर में कैसे शादी करूं, ठीक है? इज्जत के साथ साथ मेहनत की भी बात आती है ना आपको। मैं बहुत मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब हासिल किया था, लेकिन ये देखने के लिए हासिल नहीं किया था कि इतनी लो लेवल की लड़की मुझे मिलेगी एज अ वाइफ। आपने कुछ अच्छा सोच के तो गवर्नमेंट जॉब हासिल किया है ना। तो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, पोजीशन से संबंधित प्रॉब्लम, जो कि इन मैट्रिमोनियल साइट में अगर आप आएंगे तो आपके साथ एज अ बॉय होकर रहेगा। अब दोस्तों मान के चलता हूं कि जो पोजीशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप बहुत बड़े दयालु हो, बहुत बड़े परोपकारी हो। मान के चलता हूं कि जातिगत भेदभाव आप नहीं करते, ठीक है? आप समाज से जातिगत भेदभाव दूर करना चाहते हो, जो कि शादी के मामले में तो कोई करता है नहीं, पर जाति देख के ही शादी करते हैं, ठीक है? ये भी मान के चलता हूं कि आप अमीरी गरीबी का भी भेदभाव नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप समाज से अमीरी गरीबी का भेद मिटाना चाहते हो, जो कि शादी के मामले में तो कोई करता है नहीं। भले ही नेता लोग ऐसे बात बोल के ठगी कर ले, लेकिन शादी के मामले में तो ऐसा कोई करता है नहीं। लेकिन मान के चलता हूं कि बड़े से बड़े परोपकारी आप ही हो, और जो सामने गरीब लड़की आपको मिल रही है, उस गरीब लड़की के ऊपर दया करके आप शादी के लिए रेडी हो गए। चलो मान के चलता हूं कि आप होटल के मालिक के लड़के हैं, ठीक है? वेरी नाइस लुक, वेरी हैंडसम आपका लुक आ रहा है, ठीक है? बहुत अच्छे शानदार कपड़े, बहुत अच्छे शानदार घड़ियां फास्ट्रैक का, बहुत अच्छे गोल्ड प्लेटेड चैन, ठीक है? आप ये सोच के चल रहे हो कि वो दूसरे होटल में काम कर रही है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है ना। मैं उसके ऊपर परोपकार करूंगा, उस पर दया करूंगा, उसको गरीबी से ऊपर उठाने का काम करूंगा। इससे फायदा क्या होगा? आप सोच के चल रहे हो कि कल को मेरे इस दया के चलते, मेरी इस परोपकार के चलते वो मुझे अपना भगवान मानेगी, भगवान मान के आपका सेवा करेगी, जैसे भक्त भगवान के सेवा करता है ना। आप चाह रहे हो कि वो आपको अपना स्वामी मानकर आपको सेवा करे, ठीक है? ये सोच के चलो मान के चलता हूं कि आप शादी के लिए रेडी हो भी गए उस गरीब लड़की से, तो आपके संग क्या होगा पता है? बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, ठीक है? परोपकारी आप हो, याद रखिए वो लड़की परोपकारी नहीं है, ठीक है? याद रखिए जब आपका बच्चा पैदा हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा फ्रॉड का गेम आपके संग खेला जाएगा। पहले वो लड़की अपना पोजीशन ऊंचा करेगी, केस का अपने बहुत मजबूत करेगी, केस करने का जो फाइल करने के जो समय होता है ना उसका इंतजार करेगी। जब आपका बच्चा हो जाएगा उसके बाद उसको पता है कि इतना बड़ा होटल का प्रॉपर्टी कैसे हड़पा जाए, इतना सा जमीन जायदाद कैसे हड़पा जाए, इतना सा केस कैसे हड़पा जाए। आपकी इतना बड़ा दुकान है ना, दवाई दुकान, इतना बड़ा ज्वेलर्स का दुकान, इसका आधा ज्वेलरी कैसे हड़पा जाए, उसके बाद उसका फ्रॉड चालू होगा। आपने उसके गरीबी पर दया किया, लेकिन याद रखिए आपके अमीरी के ऊपर वो आपका दया नहीं फ्रॉड करेगी। अब किस तरीके से बात आगे बढ़ेगा वो सुनिए। वो जो लड़की रहेगी, जो गरीब रहेगी, वो सीधी सी बात क्या करेगी? बात सीधा ये सोचेगी, अरे मैं तो बहुत लो पोजीशन की हूँ, ये इतना हाई पोजीशन का सेट है,
उसके बाद भी ये मेरे से शादी करने के लिए तैयार हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि इसे कोई लड़की मिल नहीं रही थी, इसलिए मेरे जैसे लो लेवल की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हुआ है। और आपके इस पोजीशन को ऐसा मानते हुए, पूरी तरीके से मैनिपुलेट करते हुए आपके साथ फ्रॉड की शुरुआत करेगी। सोचिए दोस्तों, आप क्या से क्या हो गए। आप गरीब के ऊपर दया करना चाहते थे, गरीब का पोजीशन ऊंचा करना चाहते थे, ठीक है, गरीब लड़की को अमीरी दिखाना चाहते थे। आप भी किसी गरीब लड़की को अच्छे कपड़े पहनाना चाहते थे, अच्छे ज्वेलरी देना चाहते थे, अच्छा खाना पीना खिलाना चाहते थे, जो कि 7 जन्मों में वो तो कभी खा नहीं सकती। लेकिन वही लड़की आपके बारे में इतना गलत सोच रही है कि इसको कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए ये मेरे जैसे गरीब के पास आया है। ठीक है दोस्तों, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल अतुल सुभाष केस है। अतुल सुभाष बहुत अमीर था और एक गरीब परिवार की लड़की से उसने शादी किया, लेकिन उस गरीब लड़की ने उसके साथ कोर्ट में कैसे कैसे फ्रॉड किया बच्चा पैदा होने के बाद, आप ही बताइए। दोस्तों, मैट्रिमोनियल साइट में आपको अपने लाइफ पार्टनर ना खोजने का सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक और जो बात है यहाँ पर गौर करने लायक है कि आप जिसको भी अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, जो लड़की होगी, ठीक है, उस लड़की का कोई बहुत बड़ा पास्ट रहा होगा जो कि वो आपसे छुपा रही है। ठीक है दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं उनका शादी लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। ठीक है, अपने यार रिश्तेदारी में बात करेंगे, ठीक है, अपने लोकल एरिया में कोई पंडित जी से बात करेंगे, ठीक है, तो उनके पास 10 प्रकार के बायोडाटा का भंडार होता है। ठीक है, मीडिएटर से बात करेंगे तो उनके पास लोकल में बहुत सारा प्रोफाइल मिल जाएगा और लोकल लेवल पर बहुत आसानी से शादी लगाया जा सकता है कोई लड़की का, क्योंकि किसी भी लड़की का लेवल अगर एक मीडियम लेवल है, ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, तो लड़के वाले तैयार हो जाते हैं। भले ही वो कमा नहीं भी रही है तो भी 1.5 लाख कमाने वाला, महीना कमाने वाला लड़का भी एक बेरोजगार लड़की से शादी करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि कई लोगों का स्पेशल हाउसवाइफ का ही रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके बाद भी उस लड़की का शादी लग नहीं रहा है, तभी वो मैट्रिमोनियल साइट्स में आई है। याद रखिए, अब उसका शादी क्यों नहीं लग रहा है? सीधी सी बात है यार, वो लड़की बदनाम हो चुकी है। आप सुने तो हो ना कि जो बदनाम हो जाते हैं उनका शादी नहीं लगता। लड़की किस प्रकार से बदनाम हुई होगी? लड़की ऐसे बदनाम हुई होगी कि 13 साल की उम्र से किसी लड़के के साथ बाइक में चिपक चिपक कर रोमांस करते हुए पूरा सिटी में घूमती है वो। ठीक है, अपने मोहल्ले में घूमती है वो। उसके मोहल्ले के लोग पूरा इस बात को जानते हैं। ठीक है, वो 13 साल की उम्र से घूम रही है, अब वो लड़की 30 साल की हो चुकी है। 30 साल की उम्र में अचानक मान के चलता हूं कि किसी बीमारी की वजह से उसका बॉयफ्रेंड मर गया, या फिर उसका ऐसा हो गया कि किसी भी रीजन से उसके बॉयफ्रेंड से उसका शादी लग नहीं पाया। ठीक है, तो फिर ऐसे कंडीशन में लड़की तो छूट गई ना, लेकिन उसके मोहल्ले के लोग तो जानते हैं ना कौन से लड़के के संग चिपक चिपक के घूमी है। ठीक है, उसके रिश्तेदार भी जानते हैं ना कि रिश्तेदारी में कोई फंक्शन होता था तो कौन से लड़का को लेके आती थी, शादी में किसको लेके आती थी, रिश्तेदारी में भी वो बात फैल गया है ना। तो ऐसी लड़की से उसके पड़ोस वाले भी तैयार नहीं होंगे, उसके सिटी वाले भी तैयार नहीं होंगे, उसके रिश्तेदार भी तैयार नहीं होंगे। इतना बड़ा पास्ट होगा और वो शादी.com में आ गई, किसी अन्य मैट्रिमोनियल साइट में आ गई, ठीक है, जीवनसाथी.com में आ गई, भारत मैट्रिमोनी में आ गई। ठीक है, तो आप कैसे जानोगे उसके इतने बड़े पास्ट को? वो तो अपना इतना बड़ा पास्ट आपसे छुपाएगी ना। ठीक है, और दोस्तों इससे भी बड़ी बात बोल रहा हूं। ठीक है, चलो बदनामी तो छोटी मोटी बात हुई, बहुत सारे 50% लड़के जो अभी बात बताया ना, ये बदनामी का मैटर, वहां पे शादी से रिजेक्ट कर देंगे। इससे भी बड़ा बात ये हो सकता है कि उसके पूरे पड़ोस में, उसके पूरे रिश्तेदारी में ये बात फैल चुका है कि उसने इस लड़के को छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाया था, बलात्कार के झूठे केस में फंसाया था। ठीक है, और उसके बाद केस को खत्म करने के उद्देश्य से उसने 5 लाख 10 लाख का भारी भरकम रकम डिमांड किया था। ठीक है, और ऐसे ऐसे उसने 3-4 अलग केसेस
कर रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार की बातें मान लो उस लड़की के रिश्तेदार को भी पता है, उसके पड़ोसी को भी पता है, लेकिन आपको तो पता नहीं है ना, ठीक है। आप तो लड़की की मीठी मीठी बातों में आगे जाएंगे, आर के बाद वहां पर शादी के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा देख होगा कि नहीं होगा? क्यों? जो शादी के पहले किसी दूसरे लड़के से 5 लाख 10 लाख हड़प सकती है, वो आपकी धर्मपत्नी बन जाएगी, तो सोचिए ना आपके साथ कितना बड़ा हड़प नीति का कार्य करेगी, ठीक है। इस प्रकार का बहुत बड़ा पास्ट हो सकता है लड़कियों के साथ शादी के मामले में, ठीक है। इसलिए आप उसका पास्ट जानते ही नहीं है और मैट्रिमोनियल साइट में आप उससे आकर प्यार कर बैठे, बात आगे लगा बैठे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है ना। इसलिए आपको जब उसके पास्ट की जानकारी ही नहीं है तो आप उसे मैट्रिमोनियल साइट में आकर शादी ना करो, यही मेरी आपको सलाह है। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि लड़के एक हीरोइन टाइप लड़की खोजते हैं, मॉडल टाइप लड़की खोजते हैं, लड़कियां एक बहुत बड़ा अमीर से अमीर बिल गेट्स टाइप लड़के खोजते हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलते हैं कि आप इस तरीके से आकर शादी के बंधन में बन जाते हैं इन मैट्रिमोनियल वेबसाइट में आकर, और दोनों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। लड़का को भी एक खूबसूरत लड़की नहीं मिली, ठीक है, लड़की को भी एक अमीर लड़का नहीं मिला, तो एक्सपेक्टेशन पूरा न होने के चलते फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन फाइट में बदलता है, फाइट आगे चल के कोर्ट केस में बदलता है, कोर्ट केस आपका पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है, ठीक है। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में आपके साथ हो सकती है अगर आप मैट्रिमोनियल साइट के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इस तरह से भी मैं आपको ऐसा समझा सकता हूं कि आपको मैट्रिमोनियल साइट में लड़की या लड़का नहीं खोजना चाहिए। अभी तक मैं आपको लड़कियों की बुराई बताया ना, लेकिन ये मत सोचिए कि यहाँ पे जो लड़के जो मिलेंगे वो लड़के दूध के धुले हुए हैं। लड़के भी भर भर के डामर में नहाए हुए हैं, ना कि दूध के धुले हुए हैं। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लड़के भी मिलेंगे ना, वो आपको बहुत भयानक तरीके से ऐसे फ्रॉड करेंगे कि ऐसा बड़ा बड़ा फ्रॉड ऑनलाइन ठगी करने वाले जिंदगी में करने का सोच भी नहीं सकते। पहला कॉमन बात तो यही होगा कि जो लड़का रहेगा अपना पोजीशन और अपना इनकम दोनों बढ़ा कर बताएगा, ठीक है। अरे यार, सीधी सी बात है, लड़का मान ले कलेक्ट्रेट में चपरासी का काम कर रहा है, तो लड़का अपने आप को कलेक्ट्रेट का हेड आईएएस कलेक्टर ही बताएगा, ठीक है। लड़का मान के चलता हूँ कि कोई कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है, ठीक है, चलो कुछ अच्छा पोजीशन में पहुंच भी गया, तो मान के चलता हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम करता है, तो अपने आप को मैनेजर बताएगा, ठीक है। लड़का इस तरीके से अपने आप को मैनिपुलेट करेगा आपके सामने कि अब लड़के को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। लड़का मान के चलता हूँ कि कनाडा में काम कर रहा है, यूएसए में काम कर रहा है, इंग्लैंड में काम कर रहा है, ठीक है। मान के चलता हूँ कि वहाँ पर आपको जो भी बताया गया हो, चलो ये बताया गया होगा कि वहाँ पे इंजीनियर का काम करता है, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता वो इंजीनियर का काम करता है? वो वहाँ पे टॉयलेट साफने काम करता होगा, तो झाड़ू लगाने काम करता होगा, तो एयरपोर्ट में जाकर झाड़ू पोछा काम करता होगा, तो मॉल में झाड़ू पोछा काम करता होगा, तो ठीक है, विदेशों में वो ऐसा काम कर रहा होगा, आपको बता कुछ हो रहा है। इस प्रकार की बिल्कुल पॉसिबिलिटी आपके संग हो सकती है। अब आप जिंदगी में कभी भारत से बाहर निकले नहीं हैं, ठीक है, तो एक लड़के को चेक करने क्या आप विदेश जाएंगे? अरे यार, आप मान के चलता हूं कि आप अपने राज्य से कभी बाहर नहीं निकले हैं, एज अ लड़की आपको बोल रहा हूं, और लड़की के पिता आपको बोल रहा हूं, जिंदगी में आप कभी अपने राज्य से बाहर नहीं निकले हैं, तो क्या आप दूसरे देश में जाकर चेक करेंगे कि वो लड़का टॉयलेट साफ करता है, कि मॉल के झाड़ू पोछा करता है, कि कोई कंपनी में काम करता है, ठीक है। मान लो कंप्यूटर का सेटअप बैठा दिया, ठीक है, कंप्यूटर में आपको बिजी बता दिया, 2-4 टेक्निकल बातें आपके समझा दिया, और 2-4 गवाह पेश कर दिया, जो कि बहुत इजीली तरीके से पेश किया जा सकता है। आप तो मान लेंगे ना कि वो लड़का फॉरेन में इस पोजीशन में काम करता है, ठीक है। ऐसे लड़के आपको धोखा देंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और सुनिए दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है
कि लड़का एक बेरोजगार हो, ठीक है, और अपने आप को बता रहा हो कि मैं पेरिस में ये काम करता हूँ, लंदन में ये काम करता हूँ, न्यूयॉर्क में ये काम करता हूँ। एक बेरोजगार आदमी भी आपके साथ इस प्रकार ठगी कर सकता है। अरे यार एक बात बताइए, एक बेरोजगार आदमी वीज़ा लेकर क्या लंदन घूमने नहीं जा सकता क्या? पेरिस घूमने नहीं जा सकता क्या? न्यूयॉर्क घूमने नहीं जा सकता क्या? ठीक है, 3 दिन 4 दिन वहाँ पे रहेगा, 10 प्रकार का फोटो खींच देगा, ठीक है। फोटो खींचने के बाद और वहाँ पे 2-3 आदमियों के साथ मान लो अपना इंटरव्यू भी दिखा दिया कि यहाँ पे मेरा ये फ्रेंड है, इनसे मैं ये बात किया हूँ, वो बात किया हूँ, ठीक है। ये सब सबूत ला के भारत तो पहुँच गया। अब उस सब क्या बात पर आप सोच लिए, अरे यार ये तो सच में विदेश में जॉब करता है, ठीक है ना। ये सोचकर आप उससे शादी करने तैयार हो गए, ठीक है। शादी कर लिए, शादी करने के बाद भी आप ये सोच के चल रहे हो कि विदेश में ये ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये रहेगा कि आप लड़की हो तो शादी के 15 दिन बाद तक वो आपके संग रहेगा, फिर बोलेगा मैं दुबई अपने काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और दुबई ना जाकर मान के चलता हूँ कि आप जयपुर के हो, वो मुंबई जाके कुछ काम कर रहा है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? वर्तमान के ज़माने में CGI मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजिली बनाया जा सकता है, ठीक है। और मान के चलता हूँ कि आपसे स्काइप पे में बात किया, ठीक है, और ये बोलते हुए कि अरे यार यहाँ पर रोमिंग लगता है, इंटरनेशनल रोमिंग लगता है, इससे फ़ोन बात नहीं कर सकता। इस प्रकार से आपका फ़ोन भी काटेगा, आपसे बात नहीं करेगा, वीडियो कॉल में आएगा और वीडियो कॉल में CGI इमेज के जरिए आपको पूरा बेवकूफ़ बनाएगा। आप विश्वास कर लेंगे कि ये बता रहे हैं अपने आपको दुबई में, लेकिन सच्चाई ये रहेगा कि ये रहेगा मुंबई में। याद रखिए, यहाँ लड़के भी फ्रॉड मिलेंगे मैट्रिमोनियल साइट में और लड़कियाँ भी फ्रॉड मिलेंगी। इस प्रकार के बहुत सारे फ्रॉड का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है कि मैट्रिमोनियल साइट पर आप ना जाइए। लेकिन मान के चलता हूँ कि आप बहुत बड़े मजबूर हो, ठीक है, आपको शादी अपने बेटे और बेटी का करना ही है, कोई रिश्तेदारी में आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, कोई परिवार जान पहचान में आपको मिल नहीं रहा है, उसके बाद भी आप अपना शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हैं? वहाँ पर आपको करना ये चाहिए कि एक जमानतदार की तलाश कीजिए। आप उस लड़की के परिवार को जानते नहीं हैं, आप उस लड़के के परिवार को जानते नहीं हैं, ठीक है। एक जमानतदार खोज लीजिए, ठीक है। वो जमानतदार जो कि उसके परिवार को पहले से जानता हो, ठीक है, वो बताएगा कि शादी के बाद अगर यहाँ कोई समस्या आया तो सुलझाने के लिए, मैटर सुलझाने के लिए मैं हूँ, ठीक है। जब आप इस प्रकार का जमानतदार खोज लें, उसके बाद भी आपके 50% श्योर हुई कि मेरे को यहाँ पर शादी करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। ओनली 50%, बचा हुआ 50% में मैं ही आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप मैट्रिमोनियल साइट में जाकर शादी कभी ना करें।